बार बार ठोकर लगने के बावजूद भी यदि न संभले तो समझ जाइए कि कुंभ राशि वाले हैं। तो कुंभ राशि वाले होते ही ऐसे हैं, जब तक उन्हें ठोकर नहीं लगती, जब तक दूसरों से उन्हें सीख नहीं मिलती, तब तक वो संभलते नहीं है, अपने जीवन में आगे बढ़ते नहीं है। लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराना, फिर से वही गलती करना और फिर से संकट समस्या में पड़ जाना, ये आपके स्वभाव में हमेशा रहते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में दुखों का आगमन होता है, ये सच है कि आप विस्तृत परेशान जरूर हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, उन्हें आगे का राह दिखाते हैं, वही व्यक्ति आपके जीवन में संकट समस्या उत्पन्न कर देते हैं और आपको अकेला जीने पर वही लोग आपको मजबूर कर देते हैं और आप अकेला जीने पे विवश हो जाते हैं। लेकिन हम ये बात क्यों कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। इसी बारे में पहले हम बात करेंगे आपके राशि स्वामी यानी शनिदेव महाराज के बारे में, जो कि शनिदेव महाराज की दृष्टि अभी आपके धन भाव पे पड़ा हुआ है और धन भाव पे पड़े होने के कारण वहां से यानी 3 घर पे दृष्टि बनाए हुए हैं। यानी धन भाव या दूसरा घर होता है धन का, धन घर पे दृष्टि होने के कारण यहाँ से 3 घर पे शनिदेव महाराज दृष्टि बना करके रखे हैं। पहला दृष्टि जो उनकी है तीसरे घर पे, दूसरा दृष्टि 7वें घर पे और तीसरा दृष्टि यानी 10वें घर पे। दोस्तों, शनि महाराज की शुभ दृष्टि ये तीनों घर पे होना और अशुभ होना कौन कौन सी सफलता, कौन कौन सी समस्या खड़ी करते हैं, हम ये भी आपको बताएंगे। और कौन कौन सी समस्या से अभी आप संकट का सामना कर रहे हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि जब भी ऐसे घर पे पड़ते हैं वक्री चाल में, तो व्यक्ति का जीवन थम सा जाता है, न तो आगे जा पाते न पीछे जा पाते। ठीक आपके साथ ऐसे हो रहा है, जहाँ तीसरे घर पे पड़ने के कारण, क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो साहस का, पराक्रम का, हिम्मत का, धैर्य का होता है, विदेश यात्रा का होता है, धन आगमन का होता है। और यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि तीसरे घर पे पड़ने के कारण वो सारे चीज में प्रतिबंध लगा हुआ है, प्रतिबंध हटने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं 7वें घर पे दृष्टि यानी पारिवारिक कलह, बिजनेस व्यापार, कैरियर पे बाधा, बिजनेस व्यापार चल नहीं रहा है, कारोबार ठप पड़ा हुआ है, काफी आप संघर्ष मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। वहीं 10वें घर पे दृष्टि, क्योंकि 10वां घर होता है कर्म का, होता है भाग का, होता है सफलता का, होता है लक्ष्य का, होता है। और 10वें घर पे दृष्टि पड़ने के कारण आप तो कड़ी संघर्ष मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका शुभ फल, शुभ परिणाम नहीं मिल रहा है। लेकिन वो भी आपको मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। शनिदेव महाराज आपकी राशि के स्वामी है, जब भी देते हैं तो अथाह धन संपदा पद प्रतिष्ठा सोच से कहीं ज्यादा देते हैं और लेने पे आ जाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि शनि के साढ़े साथी जब आरंभ हुआ था तब से लेकर अभी तक किस तरह से आपके जीवन में तहलका मचा हुआ है और किस तरह से आप एक बर्बादी की कगार पे खड़े हैं, जहां एक तरफ राहु महाराज की दृष्टि है, दूसरे तरफ शनिदेव महाराज की दृष्टि। लेकिन ठीक, अब शनिदेव महाराज की अब उनकी जो उल्टी चाल है, वक्री चाल है, वक्री उल्टी चाल में आने से तो हर एक कार्य में आपको बाधा उत्पन्न होने लगी। जो बाधा समाप्त हो चुकी थी, जो साहस पराक्रम में वृद्धि हो रही थी, बिजनेस व्यापार कैरियर थोड़ा बहुत आगे जा रहा था, संघर्ष मेहनत कर रहे थे, उसका भी फल आपको मिल रहा था। लेकिन जैसे वक्री चाल में है वैसे तीनों पे उनके दृष्टि पड़ने के कारण तीनों वहां रुक सा गया, थम सा जिंदगी है। लेकिन अब जैसे तीसरे घर में इनका, तीसरे घर में शनि महाराज की दृष्टि पड़ेंगे तो वहां आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही कोई ऐसी योजना बना रहे हैं, वो योजना में आपको लाभ मिलेगा, उसमें आप सफलता भी पाएंगे, क्योंकि ये साहस पराक्रम का घर माना जाता है। वहीं 7वें घर पे शुभ दृष्टि पड़ने के कारण आपके बिजनेस व्यापार कैरियर, परिवार कलह उत्पन्न हो रहे थे, बिजनेस व्यापार कैरियर जो बंद था वो धीरे धीरे करके खुलना या आरंभ होगा। अचानक से परिवर्तन नहीं होगा। अचानक से परिवर्तन कब होगा हम ये